कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ही इस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट किया था, वो इस साजिश का सूत्रधार हो सकता है। और साथ ही ये बात और ये अहम जानकारी है जो जितेंद्र में दे रहे हैं, जो जितेंद्र में जानकारी दे रहे हैं वो अहम जानकारी है कि अब किसी हद तक और तस्वीर साफ हो रही है। डॉक्टर उमर गाड़ी में मौजूद था जिसने ब्लास्ट किया, और तारिक और उमर जिनसे पूछताछ की जा रही है वो गाड़ी की खरीद फरोख्त में शामिल थे। यानी दो उमर इसमें क्योंकि हैं, इस वजह से अब तस्वीर और ज्यादा साफ है। यानी किसी हद तक जब तक अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तस्वीर और साफ हो जाएगी। जितेंद्र, हम ये कह सकते हैं अपने दर्शकों को कि डॉक्टर उमर गाड़ी में मौजूद था, ब्लास्ट किया, और तारिक और उमर जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, और जो दूसरा उमर है वो दरअसल इसी गाड़ी की खरीद फरोख्त में शामिल थे। जी बिल्कुल, देखिए अब तक की तफ्तीश के मुताबिक हम ये बात बोल सकते हैं, और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब तक जो भी इनिशियल फाइंडिंग्स रही, चाहे फोरेंसिक टीम से मिली हो, इसके अलावा चाहे वो एनआईए जो कि इन्वेस्टिगेशन पैरेलल कर रही है इस केस के अंदर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो ब्लास्ट के तुरंत बाद से ही जांच में जुटी हुई है, उनकी इन तमाम एजेंसीज की जो अब तक की फाइंडिंग है वो इस तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। वो ही i20 कार के अंदर मौजूद था। कल से ही लगातार J&K पुलिस और फरीदाबाद पुलिस उसे जैश-ए मोहम्मद का जो मॉड्यूल फरीदाबाद के अंदर बस्ट किया गया था, जहां से बड़ी संख्या में तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट जहां से बरामद हुआ, उस केस के अंदर उमर को तलाश कर रही थी। तो ऐसे में जांच एजेंसियों को ऐसा भी शक है, क्योंकि जो गाड़ी है वो बदरपुर बॉर्डर से एंटर की है दिल्ली के अंदर, यानी कि फरीदाबाद साइड से ही एंटर की है। तो ऐसे में शक जताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर जिसकी तलाश तमाम एजेंसियां कल कर रही थी, डर की वजह से, पकड़े जाने के डर की वजह से जो एक्सप्लोसिव है वो लेकर दिल्ली की तरफ एंटर किया हो और अचानक से यहां पर लाल किले के पास ये ब्लास्ट किया गया हो।